लीजिए, जी हाँ दोस्तों, जिस बात का हमें इंतजार था अब वो समय भी आ गया है। यहाँ पे सुबह की हो गई है गिरफ्तारी। सुबह जाएगा जेल और उसे बेल कौन दिलाएगा। तो दोस्तों सीरियल झनक में काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है। अब सो जो है सुबह जो है वो पुलिस लेकर आती है घर पे, अब पकड़ने के लिए सुबह को गिरफ्तार करने के लिए, और ले भी जाती है। वेल यहाँ पे सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं कि सुबह पर जो है पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सुबह को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। यानी हमारे शुभंकर बोस को अब उसकी गिरफ्त में आ जाएगा सुबह। और यहाँ तो कौन बेल दिलाने वाला है, और इंट्रो समेत जो पैसे मांगते हैं वो सुबह के पास इतने पैसे तो है ही नहीं। तो सुबह को कौन बोलता है अगर मैं इतना पैसा दे दूंगा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। वेल यहाँ पर अगर वह पैसा नहीं देगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा और हो जाएगी उसको जेल। और दूसरी तरफ उसके पास इतना पैसा भी नहीं, तो क्या होने वाला है दोस्तों सीरियल ट्रैक में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ झनक बचाने वाली है सृष्टि मुखर्जी को। जी हाँ दोस्तों, झनक के आने वाली कहानी के बारे में कुछ नई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे गुंडों के चंगुल से भाग जाएगी झनक, और यहाँ पे झनक कुलभूषण ने जो किडनैप करके रखा था, और वह सोच रहा था कि पंडित ब्रिजभूषण की सारी प्रॉपर्टी जो है झनक से मैं अपने नाम पे ले लूंगा, अपना हैंड ओवर करेगा, और बाद में कुलभूषण झनक को भी वो जो बेच देने वाला है। कुलभूषण जो है पेपर बनाकर झनक का सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे कहने वाला है। अब सिग्नेचर करने के बाद झनक को नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन दोस्तों झनक का भी खुद को भी बचाना चाहेगी, क्योंकि अभी झनक के साथ उसके यहाँ पे सरजी जो है नहीं है। झनक बड़ी ही चालाकी से सबको चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है, और दूर जाकर आदित्य कपूर से संपर्क करने वाली है। आदित्य कपूर झनक की जो है से संपर्क करती है। आदित्य कपूर झनक की जो है पूरी तरह से मदद करने वाला है। झनक एक बहुत ही बड़ी स्टार बनने वाली है, हर जगह झनक का फोटो रहेगा। बोस परिवार वाले बर्बाद होने के बाद मुंबई जाने वाले हैं, और उधर हर पोस्टर में झनक की तस्वीर भी देखने वाले हैं, और सबके होश भी उड़ने वाले हैं। सभी लोग यह सोचेंगे झनक से माफी मांगने पर हमें तो माफी कर देगी और हमारी मदद भी कर सकती है। सभी लोग झनक को ढूंढने वाले हैं, लेकिन झनक इतनी बड़ी हीरोइन बन चुकी है कि उसे जो है मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और बाद में सभी लोग हार के मन को शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ सृष्टि जो है, सृष्टि की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि विनायक ने सृष्टि के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, और सृष्टि जो है अपनी आदत से मजबूर है। इंसान वैसे ही है, आपको तो पहले से ही पता है। बिना पैसे या कम पैसे में सृष्टि का कोई गुजारा हो ही नहीं सकता। इसलिए सृष्टि जो है काम के सिलसिले में मुंबई जाने वाली है। वहीं पे सृष्टि से मिलेगा कुलभूषण, और सृष्टि पहले से ही पंडित ब्रिजभूषण के टाइम जो है कुलभूषण को बहुत ही बड़ी धमकी तो दे ही चुकी है, और ब्लैकमेल भी कर चुकी है। यह बात कुलभूषण को बुरा पता है, और झनक के साथ सृष्टि को भी बर्बाद करना चाहता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सृष्टि को भी जान से मार दे, झनक की तरह सृष्टि को भी कैद में रखने वाला है। लेकिन दोस्तों इन सब के बारे में झनक को यहाँ पे जो है सृष्टि ने कभी अपनाया नहीं हो, लेकिन झनक को पहले से ये तो पता है कि सृष्टि ने कभी ना अपनाए। लेकिन झनक तो सोचती है कि सृष्टि जो है उसी के कोख से पैदा हुई है, वह माने या फिर ना माने, यहाँ पर सृष्टि का ही तो खून है। कुलभूषण से सृष्टि को बचाने वाली है हमारी झनक, और सृष्टि झनक से माफी मांगने वाली है। लेकिन झनक कहती है तुम्हारी जगह कोई और भी होती तो भी मैं वही करती, इंसानियत के नाते। यह मैं जो काम करती हूँ ना इंसानियत के खातिर उसे जरूर बचाती है। और तुम तो मेरी माँ उर्वशी की कजन सिस्टर हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बचा नहीं पाती तो मेरी जो माँ है उसको मैं क्या जवाबी देती, जिसके लिए तुम्हें जो है पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। सृष्टि को यहाँ पर सुरक्षित जगह पे छोड़कर कुछ पैसे देकर झनक चली जाएगी। सृष्टि के पास तो बहुत ही पछताएगी मन ही मन में, और यह भी सोचेगी कि उसने झनक के साथ बहुत ही गलत किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सृष्टि की जान बचा के झनक ने ठीक किया या फिर नहीं किया? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सृष्टि जो बचने के बाद क्या झनक को अपना लेगी, झनक जो है सृष्टि को अपना लेगी? दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे आपको झनक के सामने कई सारी मुसीबतें जो आने वाली है, कुलभूषण ने
ने जो रख दिया है झनक के सामने। अब जी हाँ, यहाँ पे दोस्तों हम बात करें स्टार प्लस की, जो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला है। यहाँ पे कुलभूषण झनक से मिलने आता है। यह साबित हो गया है झनक को जो है कुलभूषण तो नहीं किडनैप करवाया और इसी जो रूम में बंद कर दिया, उसी रूम में उससे मिलने आता है। अब वो झनक से कहता है कि उसे जान से न मार देगा चाहेगा तो वो उसे बिल्कुल मारना तो चाहता नहीं है, बस उसका तो एक ही मतलब है, एक ही टारगेट है, क्योंकि उस पर जो है उसे कोई मारने का कोई फायदा तो है नहीं, बल्कि वह झनक को एक एक घर में बंद करके रखना चाहता है। उसे घर में सारी सुख सुविधा देगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसको रखेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन वह बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनजान होगी। जी हाँ दोस्तों, सीन सुनकर जहाँ पे झनक कुलभूषण से पूछती है आखिर वो चाहता क्या है, क्योंकि कोई ऐसे कैसे चौंक जाएगा कि झनक को सिर्फ एक कमरे में बंद करके रखेगा। आखिर कुलभूषण ने उससे किडनैप क्यों किया, जबकि सारी सुख सुविधा दे रहा है, जिसमें कुलभूषण कुछ पेपर्स देता है और उसे कहता है इन पेपर्स पे साइन कर दे, और पेपर्स के बारे में पूछने पे झनक को बताता है कि बृजभूषण को उसके प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुलभूषण को तो है, वो बृजभूषण की सारी प्रॉपर्टीज को बेच देना चाहता है। जिसे सुनकर झनक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब शो के आने वाले एपिसोड में झनक अपने लाइफ की ये नई मुसीबतों से कैसे लड़ पाती है, क्योंकि वहां पे कैसे इसको हैंडल करेगी, क्योंकि कुलभूषण ने यहाँ पे उसे बंजो कर दिया। अब यहाँ पे उसे बचाने कौन आएगा, यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इन पेपर्स पे साइन कर देगी क्या अपने अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी इतनी आसानी से कुलभूषण को दे देगी। वैसे तो झनक को किसी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अपने पापा की निशानी को इतनी आसानी से, अपने पापा को जो सारी शोहरत धन दौलत पैसे को इतनी आसानी से कुलभूषण के नाम कर देगी। वेल, इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा जो है कैद से भाग गई है और कहाँ पहुंच गई है, जंगलों में। जी हाँ, यहाँ पे झनक शो के अपकमिंग ट्रैक में फिर से आने वाला एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ कैद हो चुकी थी झनक, लगातार झनक को बचाने के लिए अनिरुद्ध आएगा। जब अनिरुद्ध को पता चलेगा कि झनक किडनैप हो गई है तो अनिरुद्ध भागा भागा आएगा, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी कहानी ही पलटने वाली है। शो के सेट से एक फोटो सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह जंगल की है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे झनक जो है आधी रात में घूम रही है। उसको देखकर यह क्लियर लग रहा है झनक जो है किडनैपिंग से भागी है। दरअसल आपको तो जानते ही है झनक को किस तरह से किडनैप किया गया। अब झनक को किडनैप किसने किया, इसका भी तो खुलासा हो ही गया है, कुलभूषण ने। जी हाँ, झनक को कुलभूषण ने किडनैप किया। इसके पीछे कुलभूषण की बहुत ही घटिया चाल थी। कुलभूषण जो है झनक को बेचना चाहता है, जिसके लिए उसने कुछ वकील और कुछ गुंडों को झनक के पीछे भेजा था। अब उन्हीं गुंडों और वकीलों ने झनक को किडनैप कर लिया है। झनक को अंदर रूम में बंद कर देते हैं। झनक को परेशान होती है, खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में झनक जाकर हार कर सो जाती है। उसे लगता है कि वो जो वकील मित्तल है यहाँ पे उसके साथ धोखा नहीं करेंगे, लेकिन वो इतना घटिया इंसान है ये तो आप देख ही चुके हैं। अब वही शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि झनक हार मानने वालों में से तो नहीं है, और झनक अपनी जो है जान बचाती हुई खुद नजर से भागती हुई यहाँ पे जो नजर आने वाली है। भागते भागते आप देख सकते हैं कि जो फोटो सामने आई है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई सड़क वगैरह तो नहीं है, कोई सुनसान जंगल किस्म का एरिया है जहाँ झनक आधी रात में चल रही है। इसके जो इसे पता चल रहा है झनक जो अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाकर भागी है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों झनक को बचाने कौन आएगा फिर से, क्योंकि यह बात तो अच्छे से जान रहे होंगे गुंडे, ये जो मित्तल है बहुत ही घटिया इंसान है। अब तो झनक उनकी कैद से भाग चुकी है, अब कैसे बचती है अपने आप को ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे शुभंकर बोस जो हमारी तनुजा जो है ना सड़क पे रहने लायक हो गए हैं। अब इनको अकल जो है ठिकाने आएगी, माफी मांगकर क्या यह ललों के साथ कंप्रोमाइज करते हुए घर में रहना चाहेंगे, लेकिन बेशक ही रह सकते हैं। अब तनुजा मैडम जो किचन में नहीं जाती थी अब किचन में भी जाएंगे और खाना भी बनाएंगे, चाय भी बनाएंगी, सारी कुकिंग करेंगी। और बिपाशा मैडम क्यों जाऊं खाना बनाने, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, अब बना लो, तुम्हारा भी वक्त शुरू हो ही गया है बिपाशा। अब तुम्हें जो भी जाना पड़ेगा किचन में, खाना भी बनाना पड़ेगा, चाय भी बनाना पड़ेगा, अब यहाँ से इस रेस में सब कुछ ही करना पड़ेगा। अब तुम ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रही थी ना, इतने ऐसो आराम से रह रही थी, पैसे के रुतबे दिखा रही थी, बीते कुछ दिनों से सारी चीजें हट जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, शुरू में ही बताया
आया था कि झनक ने कहा है बोस परिवार के साथ यहाँ पर जो है झनक की वापसी के बाद झनक ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो दोस्तों अब जब मुसीबत में तो खोड़ी खोटी सुनाते थे, लेकिन अब झनक वापस ला गई है। अब इनके साथ क्या करने वाली है, बदला लेगी यहाँ पे लालूंग के साथ और घर वाले से बातचीत करेगी, इन्हें घर में रहने दिया जाए या फिर इस उम्र में कहाँ जाएंगे, इनको माफ कर देते हैं, किसी को यहाँ पे रखेंगे, वैसे भी बातें करेंगे जैसे ये लोग झनक के साथ करते थे। आपको तो याद ही होगा किस तरीके से झनक का भी इन्होंने अपना बदला लिया था, पर्सनली बदला कर यहाँ पर वो भी पूरा होगा। इसी के चलते कहीं ना कहीं झनक ये सब कुछ अनिरुद्ध के लिए करेगी भाई, किसी और के लिए नहीं। झनक कुछ भी करना इसके पीछे वजह होता है और वह है अनिरुद्ध का, जहाँ पे बहुत ही बड़ी अभी खुशखबरी है कि अनिरुद्ध उसकी जिंदगी में वापस आएगा। लेकिन कैसे, यह तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है मैं अलग से वीडियो बना दी हूँ। लेकिन फिलहाल हमारी 18 करोड़ के धोखेबाज केस में शुभंकर बोस परिवार को तो धज्जियां उड़ी चुकी है, इसके ऊपर झनक आएगी और कमेंट पास करेगी। हालांकि झनक का इसका क्या भी है होगा, लेकिन वक्त आने पर कभी कभी चीजें जो है देखने को मिल जाती है और अपना अंदाज बदलना ही पड़ता है, रंग बदलना पड़ता है, जैसे को तैसा करना पड़ता है। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा भी तो रंग बदलता है, फिर भला बोस परिवार को देखकर झनक भी तो रंग बदलना लाजमी सी बात है। तो क्योंकि दोस्तों यह लोग झनक को सड़क पर रहने के लिए खरी खोटी सुना देते हैं, अब इस घर में लायक नहीं रहने, अब यह जो है कहाँ की है नाजायज वगैरह वगैरह। अब आंखों को सृष्टि मोहतरमा को जेल भेज दो, अब एक बार यहाँ पे प्लीज सृष्टि मोहतरमा को जेल भेज दो और वापस जो है कभी मत लाना शो में। वैसे भी यहाँ पे आजकल उसे तो दिखाया भी नहीं जाता। सृष्टि मोहतरमा को यहाँ पे कहूंगी थोड़ा सा केस थोड़ा लंबा पुलिस केस हो जाए, कोर्ट केस शुरू हो जाए, तो और कोई फैसला हो जाए, कोर्ट कजिम हो जाए, तब यहाँ पे उनकी फैसला देने की बारी है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इस वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आज की इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या शुभंकर बोस को जेल से छूटना चाहिए या लालूंग के पास आना चाहिए, बस जेल में ही रहना चाहिए, उसे भी तो अकल ठिकाने आने चाहिए? तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताएं। तब तक देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। बाय बाय।